Hello everyone, welcome to our channel Fabricated Minds. So today we are gonna do a new chapter, that is chapter number 9. So before starting it, I want to share some things with you guys that few days before I was not able to uploading some videos since a personal matter. So you don't have to unsubscribe my channel or don't go anywhere. I will be uploading regularly all the videos, and as I have promised to you that I will complete the whole course of Sanskrit on my channel. I will do that without fail. Okay, so yeah, with the uh, new Josh. Let's get started. But before starting, again, one thing that chapter number 8 will become after this video, but before this video will come. Okay, so let's get started with our new chapter, that is Chakshuman Andha Eva. ओके, सबसे पहले तो चक्षुमान अंधा एव का मतलब होता क्या है? चक्षुमान अंधा एव का मतलब होता है जिसके पास आंख होती है, उसको आंख होते हुए भी उसको दिखता नहीं है, मतलब वो आंख होते हुए भी अंधा होता है। ठीक है, ये होता है चक्षुमान अंध एव का मतलब। सबसे पहले तो ये क्लियर हो गया। अब इसकी कहानी पे चलते हैं। तो इसकी कहानी में हमें बताया क्या गया है? इसकी कहानी में हमें बताया गया है कि हमें कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऑल्सो हमें अपने सेंसेस को कंट्रोल में रखना चाहिए। ठीक है, बिना किसी वजह के क्रोध नहीं करना चाहिए। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर एक घटना बताई गई है जिसमें भरी सभा में बहुत सारे पंडित और सब लोग बैठे थे। एंड उसके बाद जो दुर्वासा जो थे वो चैंट कर रहे थे मंत्रों का। कौन कर रहे थे? दुर्वासा। क्या कर रहे थे? चैंट, मंत्र को जप रहे थे। ओके, सो इसमें क्या हुआ, उनसे ना गलती हो गई और वो बीच में किसी से क्वारल करने लग गए। ठीक है, वो क्वारल करने लग गए। अब उनसे ये गलती हुई ना, तो सरस्वती माता जो थी उन्हें हंसी आने लग गई। ठीक है, कोई भी वो मंत्र चैंट कर रहे थे पूरी भरी सभा में, और बात किसी ऋषि से उनकी झगड़ा होने लग गया बीच में, और उनकी मिस्टेक हो गई बीच में। तो सरस्वती माता को ना थोड़ी सी हंसी आ गई। अब दुर्वासा को आ गया गुस्सा। अब वो सरस्वती माता को श्राप दे रहे थे। और वो श्राप क्या था, एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आप वो भी देख लीजिए। वो श्राप ये था कि उन्होंने, ऋषि दुर्वासा ने सरस्वती माता को ये श्राप दिया था कि सरस्वती माता हमेशा धरती पर ही रहेगी। तो देखिए, आज तक वो धरती पर ही है। ठीक है, तो ये वाला श्राप उन्होंने सरस्वती माता को दिया था। अब ब्रह्मा जी ये सब देख रहे थे। ब्रह्मा जी को ऐसा लगा कि मुझे बीच में बोलना चाहिए। कोई भी बीच में नहीं बोल रहा था, बिकॉज सब लोग दुर्वासा ऋषि से डरते थे कि अभी हमें भी कोई श्राप मिल जाएगा। इसलिए ब्रह्मा जी तो सबके पितामह थे, तो उन्होंने बीच में बोला दुर्वासा ऋषि से कि तुम्हें ना गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऑल्दो जो ऋषि दुर्वासा थे वो एक साधु थे, और आपने कभी सुना है कि साधु गुस्सा करते हैं? बिल्कुल नहीं, साधु कभी गुस्सा नहीं करते। तो उन्होंने यही कहा कि तुम्हारी अगर तुम गुस्सा करोगे तो ये उचित नहीं होगा तुम्हारे लिए। सबसे पहले तुम अपना जो सेंसेस है वो खो रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, रिलीजियसनेस और एंग्रीनेस, ये दोनों एक साथ किसी के अंदर नहीं आ सकते। ये दोनों एक दूसरे आपस में एकदम अपोजिट है। कैसे? एग्जाम्पल उन्होंने दिया, ये पानी और आग की तरह है, रिलीजियसनेस एंड एंग्रीनेस। ओके, सो आपको ये गुस्सा नहीं करना चाहिए। आपको ये टेंडेंसी सीखनी चाहिए कि कोई भी गलती करे तो उसे माफी जरूर दें। ये आपको सीखना चाहिए, जो कि आपके अंदर नहीं दिख रहा है मुझे। इसलिए आप, ऐसा कहा जाएगा कि आपके पास आंखें तो है लेकिन तो भी आप अंधे हैं। गुस्सा करने से क्या होता है? गुस्सा करने से
जो परिस्थिति होती है वो और बिगड़ जाती है। ठीक है, और आपको सीखना चाहिए फॉरगिवनेस का पाठ, कि फॉरगिवनेस सबकी जड़ होती है। अगर आप किसी को माफ कर दो तो वो झगड़ा वहीं खत्म हो जाएगा। तो ये वो ब्रह्मा जी उनको बहुत समझाते हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि अगर आप गुस्सा करते हैं तो सबसे पहले तो आपके आईब्रो, आपके जो आईब्रो की जगह है उस पे फ्रॉन आता है, जोर आता है, एंड उसके बाद आपको गुस्सा आता है, फिर आप अपना होश भी घुमा देते हो। ठीक है, और फिर पसीने आते हैं। ठीक है, और इससे बीमारियां भी हो सकती है, और ओवरऑल आपकी रेपुटेशन डाउन होती है। ओके, तो ये इतना सब ब्रह्मा जी समझाते हैं और आगे कहते हैं कि जो तुमने कॉस्ट्यूम पहन रखा है साधु का, ये केसरी कॉस्ट्यूम, ये जो तुमने पहन रखा है, तुम्हारे जो गारमेंट्स है, तुम्हारे मेटेड हेयर है, वो सब तो लोगों का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। जैसे कि तुम्हारी जो जटाएं हैं वो पॉइजनस ट्री के टहनियों की तरह हैं। जो पॉइजनस ट्री आपने सुना होगा, उसकी टहनियों की तरह है। और ये कॉस्ट्यूम में तुम एक एक्टर लग रहे हो, और वो भी बहुत गलत, बहुत बहुत बेकार वाले एक्टर लग रहे हो, तुम्हें तो एक्टिंग भी नहीं आती। तो इस तरह से वो उन्हें समझाते हैं, डांटते हैं, और दुर्वासा ऋषि को क्रोध न करने के लिए कन्विंस करते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपको ये सीख मिलती है कि आपको क्रोध, अननेसेसरी किसी पे भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर किसी की थोड़ी सी भी गलती है तो आप उन्हें माफ कर सकते हैं। ठीक है, और माफी ही सबसे बड़ा बड़प्पन होता है। ओके, so that's all for this chapter. For the extra knowledge, I would like to tell you that this जो भी ये पाठ है वो लिया गया है हर्षचरितम से। तो अगर आपसे कोई पूछ ले चक्षुमान अंधा एवं किसका पाठ है, तो वो है हर्षचरितम। That's all for this video. We'll meet you in the next video. Don't go anywhere. Subscribe to our channel and stay tuned for the more videos. Bye bye. Take care and good luck.